5वां तारीख 13/4/2022 परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज की परम शिष्या आचार्य कमला देवी जी फतेहबाद, स्थान राधिका फाटक, बेलार रोड, जोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान। आज जो है गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। सभी लोग जो हैं आज के दिन अपने अपने इष्ट गुरुदेव का पूजन करते हैं, उनकी सेवा में हाजिर होते हैं। ये सब परंपराएं चली आती हैं, लेकिन वास्तव में गुरु पूजा, गुरु सेवा क्या है? महाराज जी कहते थे कि गुरु की सेवा ये नहीं है उनके चरण दबाएं, उनकी सेवा करें, ये सेवा नहीं है। कल भी शशि का फोन आया था, कहने लगी कोई सेवा बताओ। तो सेवा क्या है गुरु की? गुरु की सेवा व्यास में जो है शास्त्र में लिखी हुई है, व्यास की पुस्तकों में 4 प्रकार की बताई गई है। तन की सेवा, मन की सेवा, फिर जो है मन बुद्धि की सेवा और अभ्यास की सेवा। तो तन की सेवा क्या है? तो उसमें क्या बताया है कि तन की सेवा जो है उसमें गुरु की सेवा के लिए वो हाजिर होते थे। करे सेवा मिले मेवा, या फिर जो भूल के वंश में उस गुरु को स्नान करावे, धोती पहनावे, चक्की पीसे, पानी लावे, पंखा फेरे, इस तरह की सेवाएं जो उसमें तन की बताई हुई है। क्योंकि प्राचीन काल में इन चीज़ों की वो होती थी और वो खुश होते थे कि उनके आश्रम में जाके गुरु की सेवाएं करते थे। लेकिन ये तन की सेवा बताई है। उसके पश्चात उसमें बताइए धन की सेवा। धन की सेवा क्या है? धन की सेवा बहुत बड़ी धन की भी नहीं है। धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराए। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उसमें धन है नाम रतन का। पर तेरा उपकार कराए जो उनको प्रसन्न कराए, उनकी मेहर को भूख में पाए जो उनको प्रसन्न कराए। ये जो है धन की सेवा है। लेकिन गुरु को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है। गुरु क्या कहता है? महाराज जी हमेशा कहते थे कि मुझे धन की जरूरत नहीं है, मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन अगर कोई धन की सेवा करना चाहता है तो वो जो है जरूरतमंद की सेवा। और वो भी कहते थे घर से शुरू होनी चाहिए। जिस आदमी के पास है पैसा और दान देना चाहता है, सेवा करना चाहता है धन से, तो उसका क्या कर्तव्य बनता है कि पहले वो अपने आस पड़ोस में, घर में, रिश्तेदार में देखे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, घर में कितना भी कोई जरूरतमंद हो, बहन है, भाई है, वो पड़ोसी है, तो उसकी तरफ नहीं चलेंगे। कहाँ जाएंगे? गुरुओं के आश्रम में। वहाँ जाकर के कितना भी पैसा दे आएंगे, लेकिन जो जरूरतमंद है उसको पैसा नहीं है। तो वो धन की सेवा नहीं। धन की सेवा ये है कि पहले जरूरतमंद को, जहाँ भी आपको ये लगे कोई रिश्तेदार है, कोई बहन है, कोई भाई है, तो उसकी मदद करो किसी को। और अगर कर भी देते हैं तो घरों में मैंने क्या देखा है कि मदद कर देते हैं तो उसका रिटर्न करते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो बड़ी मदद की, ये तो बुरा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी कर लो, ये तो एहसान ही नहीं मानता। तो यदि हम एहसान मानते हैं तो वो धन की सेवा नहीं है। धन जो है, धन की जो है 3 गति बताई है, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। तो तामसिक धन की क्या गति है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ना तो धन खर्च करते हैं और ना ही किसी को देते हैं, जमा करने लगे। हिंदुस्तान में देखिए ना, पूरी उम्र जो है वो क्या करते हैं, बिल्कुल अपने शरीर के लिए भी, अपने तन के लिए भी, अपने खर्च के लिए भी कंजूसी करते रहेंगे। पूरी उम्र खर्च नहीं करेंगे और ना ही किसी की मदद करेंगे। वो धन जमा करते रहते हैं। क्या होगा जमा धन का? नष्ट ही होगा वो, या तो जो है वो ले जाएंगे, उसको कोई चोर छुपा ले जाएगा, या वैसे ही नष्ट हो जाएगा, या पुत्र जो है संतान उसको बर्बाद कर देगी, क्योंकि धन तो रहेगा नहीं। धन तो है वो उसको बर्बाद करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद करेगी। तो क्या मिला उसको? वो तो पूरी उम्र कमा
ये धन की सबसे तामसिक गति है। और दूसरी बताइए राजसी गति। राजसी गति क्या होती है कि हम मदद भी करते हैं और उसका क्या चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं। अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी चैरिटी बनी हुई है, उनमें पत्थर लगवा देते हैं लोग, नाम लगवा देते हैं कि फलाना फलाना से इसने इतना दान दिया, ये पत्थर लगवाया, ये मूर्ति लगवाई, तो उसका फल जो है यहीं पे मिल जाएगा। महाराज जी कहते थे कि जो ऐसे धन की सेवा करते हैं या फिर घरों में देखते हैं किसी की मदद करते हैं तो 4 आदमी को बताएंगे कि उसको जरूर फिर मैंने उसको इतने पैसे दिए, मैंने उसकी इतनी मदद की, खुश होते हैं बता कर, तो वो उसका श्रेय चाहते हैं, तो वो श्रेय उसको यही मिल जाता है। अगर जो है वो उसकी प्रशंसा चाहते हैं, उसके बदले में नाम चाहते हैं, तो वो यश जो है उसका फल क्या होगा, उसको उसका नाम हो जाएगा, लोग वाह वाह करेंगे, उसको शाबाशी देंगे कि वो भला आदमी है, तो उसका फल उसको यही मिल जाएगा, आगे उसका कोई फल। ये राजसी। और सात्विक क्या है, सात्विक ये है कि ना तो देने वाले को पता लगे और ना लेने वाले। गुप्त दान महाकल्याण, मतलब ऐसा दान दिया जाए कि जो है जरूरतमंद की चुपचाप मदद कर दी जाए और उसके बदले में उसका कोई मुआवजा हो जाए। ये सबसे बड़ा दान है और उसका फल मिलता है। सज्जनों, अगर आपको ये पता लग जाए कि जो चीज़ आप देते हो आपके पास दुगनी हो जाए, ये सृष्टि का नियम है, एक हाथ से दूसरे हाथ। आप आजमा करके देखना है इस चीज़ को जिंदगी में। अगर आप चीज़ देते हैं तो ये मत सोचना कि आपके पास कमी आ जाएगी, कमी नहीं आती देने से वो धन दुगना हो गया आता है। एक मिसाल सुनाती हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि एक जो है भिखारी था, तो भिखारी आपको पता है घर से निकलता है तो उस थैले में 2-4 दाने डाल के चलता है, खाली नहीं चलता, ताकि जो है मेरे अच्छे में को भीख मिले। तो वो भी जो है उस दिन जो है भिक्षा के लिए निकला, तो उसने 2-4 दाने या एक मुट्ठी जितने भी थोड़े से जो है चावल जो है लिए और अपने थैले में डाला और सोचने लगा कि आज किस तरफ भीख मांगने चले। तो सोचा कि आज राजा की तरफ चलते हैं, राजा बड़ा आदमी है तो वहाँ से मुझे अच्छी भिक्षा मिल जाएगी। तो ये सोच करके वो निकल पड़ा। तो क्या देखा कि सामने से जो है राजा का रथ चला आ रहा है, तो घबराया, भी राजा तो इधर ही चला आ रहा है, डरा एक बार तो। और राजा का रथ आकर के क्या हुआ, उस भिखारी के पास आकर के रुक गया। अब तो उस बेचारे की हालत और भी खस्ता, ये तो मेरे पास ही आके रुक गया, कहीं मेरे को सजा ही ना दे दे, पता नहीं राजा का कुछ भी हुक्म दे सकता है। तो खैर उसने डर के मारे हाथ जोड़े अपना करके और राजा ने उतर करके कहा कि आप घबराओ नहीं, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अब भिखारी की तो आदत है, सारी उम्र उसने मांगा ही मांगा है, वो क्या देगा। वो कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। वो कहने लगा आप चिंता ना करो, मैं आपसे कुछ लूँगा, जो आपके पास है वही लूँगा। तो बार बार थैले में देखे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, राजा लेगा क्या। तो उसने कहा तेरे पास थैले में जो भी है ना, उसमें से तुम चाहे मेरे को 2 दाने दे, पर मेरे को दे दे, क्योंकि मुझे सपने में जो है देवी ने दृष्टांत दिया है और ये कहा है कि तेरा जो है राज्य सर्वनाश हो जाएगा। और ये तब बच सकता है कि जब तुम जो है आज सुबह सुबह निकले और जो भी पहला आदमी मिले उससे वो तेरे को कुछ दे देगा, तो तेरा राज्य जो है बच जाएगा। तो ये सोच करके जो है वो उसने भिखारी से जो है अर्ज की कि आप मुझे चाहे 2 दाने दे दो, लेकिन जो है आप दे दो, मेरा राज्य जो है बच जाएगा। अब भिखारी बार बार जो है थैले में हाथ डाले और फिर छोड़ दे। अब वो सोचे कि ये आज का दिन तो बड़ा ही अशुभ निकला, क्योंकि भिखारी का तो शुभ दिन कब होता है, जब उसको कुछ मिले। आज तो राजा ही भिखारी बन के मेरे से मांग रहा है, तो मैं तो थोड़े से दाने डाल के आया था, इनमें से भी राजा मांग रहा है। तो कहते आज तक तो बड़ा मनुष्य है। खैर उसने राजा के आगे मना तो कर नहीं सकता था, उसने गिन करके 2 दाने चावल के राजा के हाथ में रख दिए और राजा लेकर के चल पड़ा। दिन भर जो है वो भिक्षा मांगता रहा और रात को जा करके जब उसने वो भिक्षा जो है थैला जो है उल्टा, उसने क्या देखा कि वो 2 दाने जो उसने राजा को दिए थे उसमें से चावलों के, वो सोने के। अब जो उसके घर वाले हैरान, ये 2 दाने सोने के कैसे। अब भिखारी सिर पड़ गए कि अगर मैं राजा को ज़्यादा दे देता तो मेरे सारे चावल जो है सोने के बने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा जो है वो अंतर्यामी है, वो आपकी दुगनी मदद करता है।
लेकिन हमारे हाथ से छूटता नहीं है। हम जो है उसको जो है ना बचाते रहते हैं। अगर आप खुले दिल से दोगे तो आप दे करके देखना कि धन का मतलब ये है कि आप किसी की मदद करते हो, आपकी अपने आप मदद होती रहेगी। मेरी बहन है, मैं उसको देखती हूँ, वो जब भी कहेगी, हालांकि वो इतना पैसा उसके पास है नहीं, लेकिन वो देती रहती है। कहती मैंने ये देखा है कि मैं जितना देती हूँ मेरे पास दुगना हो गया। उसका विश्वास बना हुआ है। इसी तरह से मैं एक बार डॉक्टर दैया है, और महाराज जी तो उसको कहते थे भी जाटों में तो मैंने इतना देना सीखा ही नहीं, तूने कहाँ से सीखा? कहने लगी मैंने मेरी नानी से सीखा। महाराज जी मैंने तो ये सीखा है कि मैं जितना बांटती हूँ ना उतना ही मेरे पास 4 गुना हो गया। तो ये जो है गुरु जो है ये बताते हैं कि गुरुओं को धन की जरूरत नहीं है, उनके पास तो राम रतन का धन है, वो क्या करेंगे आपके धन का? उन्होंने तो जो धन कमाया है उसको तो तुम मोल चुका ही नहीं सकते। तो वो ये कहते हैं अगर आपके पास जरूरत से ज़्यादा है तो आप किसी जरूरतमंद की मदद करो ताकि आपका धन जो है दुगना हो जाए। ये है धन की सेवा। और तीसरी सेवा क्या है? मन बुद्धि की सेवा। दर्शन करे वचन सुने, सुन सुन कर नित मन में गुणे, गुण गुण काढ़ लवे तिस सारा, कर सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग है सब गई नहीं। क्या मतलब कि गुरु का जो मन बुद्धि की सेवा ये है कि गुरु के दर्शन करो। कौन से? खाली ये चेहरे वाले दर्शन नहीं, अंतर में दर्शन करे, वचन को नहीं सुने, और जो गुरु कहता है उस वचन को सुना जाए, और सुन करके उसको बार बार मनन करे, गुने उसको कि गुरु ने क्या बात बताई है जिसको मैं जीवन में उतार सकूं। क्योंकि गुरु के वचन सुनने का तो ये नहीं कि भाई यहीं सुना, थोड़ा सा आनंद आया और यहीं छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है। तो सत्संग का से आप देख रहे हैं कितने जगह सत्संग हो रहे हैं, लोग सत्संग सुनते हैं, व्यवहार में कोई असर ही नहीं आता, वैसे के वैसे बने रहते हैं। क्या फायदा है तो सत्संग? तो सुन करके उसका मनन करे, गुणे, इसमें क्या बात बताई है जिसको हम सारी बात नहीं उतार सकते, तो आप कुछ तो उतार सकते हो। तो कुछ बात जो है जो आपके पल्ले पड़ जाए उसको कोशिश करो कि जीवन में उतर जाए और आपका जीवन सार्थक। ये है कर आहार पुष्ट हुआ भाई, मतलब जो महाराज जी ने गुरु ने बात बताई है उसका आहार किया जाए, उसका पोषण किया जाए, उस बात को पकाया जाए, उसको जीवन में उतारा जाए, ताकि आपका जीवन जो है सुंदर हो जाए। गुरु आपको ये तरीका बताता है कि किस तरह से जीवन जो है आपका सुंदर बने। हम तो जो है अपना जो है इसको महाराज जी के वचनों को सुनते हैं, सारी उम्र निकल देते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जिनके घरों में लोग नहीं मानते, लेडीज जाती हैं तो वो कहते हैं ऐसे सत्संग का क्या फायदा? सत्संगों में सिवाय समय गंवाने के कुछ नहीं करके आते, क्योंकि जब तक आपके व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा तो क्या फायदा? सत्संग का कोई फायदा ही नहीं है। सत्संग का फायदा तो ये होगा जब आप सुन करके आपके व्यवहार में बदली हो, जो वो बात बताते हैं उन बातों को गौर से सुना जाए और फिर जो है उसको जीवन में उतारा जाए, तो वो आपका जीवन जो है सुंदर बन जाएगा। फिर लास्ट में महाराज जी कहते थे अभ्यास, जो अंदर में गुरु विधि बताते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, जो कहते हैं कि नाम मिले तो नानक जी, ऐसे जो है अभ्यासी, ऐसे जिज्ञासु जो है उनके लिए जो साधन करना चाहते हैं कि अंतर्मुख बैठे एकांत, करे अभ्यास पावे मन शांत, दो दल उलट गगन को धरे, और खुशी होए और नाच बजाए, तब सतगुरु की जानी महीना, दिन प्रताप बाजी धुन वीणा, अलग अगम और अनामी, अब कहूँ मैं धन धन राधा। क्या मतलब कि वो विधि बताते हैं कि किस तरह से एकांत में जाकर के साधन करना है, अपनी आंखें बंद करके। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गुरु वो है जो आपकी भटकन छुड़ा देता है। महाराज जी के मिलने से पहले मैं पता नहीं कहाँ गुरुओं के पास गई, कितनी जगह गई, लेकिन क्या होता था? संतुष्टि नहीं होती थी, क्योंकि हम भागते रहते हैं। जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होगी हम भागते रहते हैं। कुछ लोग तो जो है गुरु बना लेते हैं, अंधविश्वास से भी लोगों के काम होते रहते हैं, वो उनकी श्रद्धा काम करती है। तो मैं जिज्ञासु थी, मैं ये सोचती थी कि भी अंतर में भगवान किस रूप में है,
उनको कैसे जाना जा सकता है, वो कैसे हैं, हमें कैसे पता लगेगा। सब कहते हैं भगवान तो अंदर ही है, तो वो अंदर वाले भगवान को कैसे जाने, उसका हमें कैसे ज्ञान होगा। ऐसा कोई महापुरुष मिले तो बात बने। और इसी के लिए जो है मैं भागती रहती थी, बैग उठाया, जहाँ भी मुझे मौका मिलता था मैं सत्संग सुनने जाती थी। बचपन से जो है मुझे शौक था, कभी मंदिरों में, कभी महापुरुषों के प्रवचन सुनने में, फिर उषादपुर जाने लगी, वहाँ बड़े बड़ों के प्रवचन सुने, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। जब महाराज जी के संपर्क में आई तो इन्होंने बताया, बेटे कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा तेरे अंदर ही है, तो मेरे सत्संग सुन, गौर से सुनना, मैं जो तुम्हें बात बताता हूँ उसको गौर से सुनेगी तो तेरे को समझ आ जाएगा। क्योंकि पहले ज्ञान को समझना जरूरी है। जब ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा तो क्या करोगे, खाली जो है लकीर के फकीर बने रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो इस तरीके से जो है जब मैंने महाराज जी की रहनी देखी तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ऐसी रहनी मैंने आज तक किसी महापुरुष की देखी नहीं। बड़े महापुरुषों के पास मैं गई, सब बड़े राजसी ठाट-बाट से। आप देखते हैं गुरुओं के आश्रमों में कितनी सुविधाएं हैं, कितने लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और राजाओं जैसा जीवन जीते हैं। तो मैंने जब महाराज जी से मिली तो ये बसों में जाते थे, रेल से जाते थे, कोई इनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिल्कुल संतुष्ट रहते थे, खुश रहते थे। और एक बात कहते थे कि मैं उस धार से जुड़ा रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा मेरी उससे नेट रहता हूँ। अब मेरी बात समझ में नहीं आती थी ये नेट रहना क्या है। तो उनका जब मैंने जीवन देखा तो मैं बड़ी परेशान कि ये तो साधारण इंसान नहीं है, बहुत बड़ी उच्च कोटि के महासंत हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी सोच के जाती थी मन में वो की वो बात कर देते थे। तो मैंने कहा महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अंतर्यामी। मैंने कहा फिर आप मेरे मन की बात या और आती हैं कैसे बता देते हैं। कहने लगा बेटे मुझे इस बात का पता नहीं, केवल मैं इतनी बात जानता हूँ कि मैं जो है ना तो ये सोचता हूँ कि ये हो जाए, ना मैं ये सोचता हूँ कि ये ना हो। मैं उस राम नाम की धार से जुड़ा रहता हूँ। ज़्यादातर जो है मैं 95% तक या 90 तक वो कहते थे उस टाइम को कि मैं उस परमात्मा के धार के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो आने वाला जिस विचार से मेरे पास आता है मेरे मुँह से जो वो अनायास उसका जवाब देता है और वो सोचता है कि महाराज जी जाने। तो ये ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। उन्हें ना तो भीड़ की जरूरत है, ना उन्हें तुम्हारे धन की जरूरत है, ना उन्हें तुम्हारी सेवा की जरूरत है। वो लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं और ऐसे विरले आते हैं। क्योंकि मैं बहुत घूमी हूँ तो उनकी जब मैं रहनी देखी तो मुझे लगा कि अब जो है मेरी भागदौड़ खत्म हो गई है। जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वैसे गुरु जो है मुझे मिल गई है और मैंने उनके 25 साल तक उनका सानिध्य किया और उनके सानिध्य से ही जिस चीज़ की मुझे तलाश थी उसका मुझे अनुभव हुआ। उनकी तरह मैं हर समय तो नहीं रह पाया क्योंकि वो कहते थे मैं हमेशा उस धार से जुड़ा रहता हूँ। तो हम जो है या तो मेरे कोई प्रारब्ध कर्म बाकी है, कोई अशुभ कर्म है, आनंद लेती हूँ जब बैठती हूँ, उसको टच करती हूँ, लेकिन उसके पश्चात जो है भूल जाती हूँ, फिर होश करती हूँ। और ये होश का साधन है। हमेशा जो है जो उसमें रहना चाहता है तो इसका एक ही तरीका है कि हमेशा होश हो। इस मन को वॉच करते हो ये कहाँ जा रहा है, उसको जिसको पकड़ना आ गया ना तो समझ लो मन जीते जब जीते। ये सारा खेल मन का ही है, जितना भी खेल है ना ये सब मन का है, मन के चक्कर में सब आ जाते हैं। एक बार जो है एक और बात याद आ गई मुझे कि एक राजा जो है बड़ी मस्ती से तो उसने वजीर के पास गया, कहने लगा कि मेरे 3 प्रश्न हैं उनका जवाब दो, नहीं तो जो है मैं तुम्हारा सिर कलाम कर दूंगा। 3 प्रश्न क्या थे कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या है। और तीसरा पूछा कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अब वजीर ने थोड़ा टाइम मांगा तो हफ्ते का या 4 दिन का 5 दिन का जो भी उसने कहा टाइम देता हूँ तो मेरे प्रश्नों के मुझे उत्तर चाहिए। अब बेचारा घूमता रहा, सबसे पूछा, बड़े बड़े महापुरुषों के पास गया, किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब एक दिन रह गया तो वजीर को लगे कि अब तो जो है मुझे सजा पक्की है, मेरी ज़िंदगी खत्म होने वाली है। तो बड़ी प्रार्थना की कि भगवान को मुझे मिल जाए जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे।
तो उसने क्या देखा, एक मस्त फकीर कोई सूखी रोटी जो है पानी में डुबो डुबो के खा रहा था, और उसके सामने ही एक कुत्ता जो है दूध में लपड़ लपड़ करके उसको दूध को पी रहा था। तो वो उस महात्मा के चरणों में गिर गया, ये ऐसे ऐसे मेरी समस्या है, और 3 प्रश्न राजा ने बताए हैं, तो अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बता देंगे तो मेरी जान बच सकती है। तो फकीर ने तीनों प्रश्न पूछे, कहने लगा कि मैं देता हूँ आप लोगों को। तो उसने पहले प्रश्न क्या था कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। तो उस फकीर ने कहा जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जो है मृत्यु है। मृत्यु अटल है, इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप कितने भी हाथ लगा लें, कितने भी जो है आप साधन कर लें, कितने भी जुगाड़ कर लें, कितने भी बचाव कर लें, कितने भी ज्योतिषियों के पास चले जाओ, कितने पंडितों से पूछ लो, जिसकी आई है उसको कोई बचा नहीं सकता। ये जो है कहते हैं वो लिखा हुआ है, जिसकी समय जो है निश्चित है। कहते हैं एक बार एक जो है गरुड़ जा रहा था, तो उसने देखा एक कबूतर को, तो कबूतर गरुड़ को देख करके जो है ना यमराज को, तो गरुड़ पास बैठा था और कबूतर पास बैठा हुआ था। तो यमराज ने कबूतर की तरफ दृष्टि डाली तो कबूतर तो घबरा गया, इसका मतलब यमराज इतनी दृष्टि से देख रहा है तो मेरा काल जो है निश्चित है। तो गरुड़ पक्षियों का राजा है, उसने कहा घबराओ मत, मैं बैठा हूं ना, तब तक तेरा यमराज कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी पीठ के ऊपर बैठ। और वो उसको उड़ा करके दूर, काफी दूर समुद्र के ऊपर एक टापू था, उसके ऊपर एक पुराना सा वृक्ष खोखल सा था, उस खोखल में जाकर के उसको रख दिया। और कहने लगे कि यहाँ जो है यमराज तेरा बाल बांका नहीं कर सकता, मैं तेरे को सुरक्षित जगह पर जो है ले आया। और जब वो वहां से वापिस आया गरुड़, तो उसको फिर रास्ते में यमराज मिला। यमराज गरुड़ को देख करके हंसने लगा। अब गरुड़ ने पूछा भी अब तुम हंस क्यों रहे हो, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आपका हंसने का रहस्य क्या है? कल तो तुम कबूतर को देख रहे थे, आज मुझे देख करके हंस रहे हो। कहने लगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि विधाता के जो कानून है, जो नियम है, उसकी सृष्टि जो है वो अजब है। क्या मतलब कि कल मैं उस कबूतर को देख रहा था और ये देख रहा था कि इस कबूतर की मृत्यु नजदीक है और इसकी मृत्यु इतनी दूर लिखी हुई है, जहाँ पर ये उड़ करके जाए तो पहुंच ही नहीं सकता। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि छोटा सा पक्षी इतनी दूर जाएगा कैसे? और अब मैं हैरान हूँ कि उस विधाता का लेख देखो कि जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित थी वहाँ पर तुम उसको जो है जाकर के छोड़ा दो। तो ये मृत्यु जो है वो अटल है, चाहे आप कितने भी उपाय जो है कर लो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। वजीर बड़ा प्रसन्न हुआ इस बात को सुन करके। दूसरा, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ये जीवन है। हम पूरा जीवन जो है गुजार देते हैं धोखे में, फरेब में, हेरा फेरी में, इसका कर, उसका कर, उसकी बुराई कर, उसकी पूरी उम्र। और जब उम्र हाथ से निकल जाती है तो क्या होता है? पछताते हैं, समय नहीं आता। आज ही रणजीत जी कह रहे थे कि समय जब निकल जाता है तो समय मुड़ करके नहीं आता। अगर समय के रहते समय को पकड़ लिया फिर तो आप कामयाब हो जाओगे, नहीं तो क्या होगा? पछताते रहो सारी बात, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस समय जो है, ये जीवन जो है बड़ा कीमती है और इस जीवन को हम क्या करते हैं? यूं ही बर्बाद करते हैं। बचपन तो खेल कूद में निकल जाता है, जवानी में इतना जोश होता है, संगत होती है। आजकल के तो बच्चे आप देख ही रहे हैं, कितने माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों से संतुष्ट है। हर घर में यही कांड है, बच्चे तो मानते ही नहीं। मैं तो अपने घर में भी देख रही हूँ, बड़े बड़े भांजे हो रहे हैं या और घरों में भी यही सुनती हूँ। हर एक माता पिता ये कहता है कि बच्चे मानते ही नहीं, बच्चे कहना ही नहीं मानते। क्या है ये? जवानी का जोश, नशा। दूसरा, महाराज कहते थे संतान उत्पत्ति का ज्ञान आने आने, क्योंकि जब संतान गर्भ में आती है उस समय जो है होश नहीं होता, जवानी होती है। कितनी की जो है माताएं सुनने वाली हैं, उस समय सत्संग सुनना जरूरी है। वो तो उम्र जवानी में निकल जाती है, बच्चा आ जाता है, ज्ञान होता नहीं है, बेहोशी की संतान होती है, अनचाही संतान होती है। तो क्या होगा? उस संतान से अगर आप सुख की आशा रखें तो उससे कभी सुख नहीं मिल सकता। अगर आप बच्चों का सुख चाहते हैं तो इसके लिए जो है सत्संग में ये बात सुननी पड़ेगी, आपको अमल करनी पड़ेगी कि अगर बच्चे का पूरी जिंदगी सुख चाहते हो तो आप ये सोचो
कि अच्छी संतान कैसे आए, इसका ज्ञान लो, ऐसे विचार रखो, ऐसी पुस्तक पढ़ो, ऐसे गुरुओं के पास जाओ, उनसे आशीर्वाद लो और वो जो बताए वो पटेल करें। तो महाराज जी ने ऐसी कितनी संतान जो है उत्पन्न करवाई, उन्होंने प्रैक्टिकल करवा के देखी और फिर वो माँ बाप कहते थे महाराज जी मेरी पहली संतान में और इस संतान में दिन रात था। मैं तो अपने पड़ोस में भी मैं देखती हूँ कि एक लेडी है, साधारण उसको ज्ञान नहीं है, तो कहती कमला मुझे तो ज्ञान था नहीं इस बात का, लेकिन जो है मैंने ये सुना हुआ था कि अगर बच्चा पेट में हो तो अगर अच्छी की पुस्तक पढ़ो तो उसके अच्छे संस्कार आते हैं बच्चे में। तो मैंने तो जो है रामायण अपना पढ़ती थी, मैं 2 पेज 4 पेज पढ़ लेती थी, और वो रामायण पूरी होने पे जो मुझे लड़का हुआ, और वो लड़का इतना आज्ञाकारी है कि मेरी बात को टालता नहीं है। हालांकि शादी भी हो गई है तो आजकल की बहुएं तेज हैं, तो कहेगा कि माँ तो इसको कुछ मत कर, जो तूने कहना है मुझे कह ले, मैं मेरे को क्या सुना ले, इसके बदले में मैं सेट कर दूंगा, इसके साथ झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, इसको तो ज्ञान है नहीं, माँ तो तू मेरी है ना, तेरे को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा जब तक। तो ये उसका असर है। तो संतान जो है अगर इस तरह से पैदा की जाती है तो आपको पूरी उम्र जो है कभी बच्चे से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन हम क्या है नशे में करते हैं, फिर जो है आप आजकल देख रहे हैं लव मैरिज, क्या कारण है लव मैरिज का, कभी क्या है अच्छा इसका, क्योंकि माँ बाप की पहले तो अनचाही संतान, फिर वो काम भोगते रहते हैं, बच्चा समय से पहले काम ही हो जाता है, मजबूर होता है, कुछ बाहर का वातावरण ऐसा है तो बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं, मजबूरी है उनकी, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसमें ज़्यादा दोषी माँ बाप। अगर बच्चे दोषी हैं तो इसमें ज़्यादा कसूरवार माँ बाप। कुछ बाहर का एनवायरनमेंट भी आजकल समय का प्रभाव है, असर करता है। तो इसलिए जो है अगर ये ज्ञान अगर आपके घर में बहू हैं, बेटियां हैं, कोई पुस्तक महाराज जी ने पुस्तक लिखी है सुखी जीवन का रहस्य, वो पुस्तक पढ़ाओ लड़के बहुओं को, तो उससे क्या होगा, उनको होश आएगी, उनको ये ज्ञान दो। आप समझा सकते होंगे शुभ कर्म होंगे तो बात पकड़ लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ये जीवन जो है ये बहुत ही कीमती है, इसका सदुपयोग किया जाए। हमेशा जो है महाराज जी कहते हैं स्वर्ग जैसा जीवन जिया जाए। अगर आप इस लोक में सुखी रहना चाहते हैं तो ये जिंदगी बड़ी अनमोल है। तो सुखी कैसे रह सकते हैं? सुख, क्योंकि अगर सुख नहीं है तो आपके पास कितना भी धन है, कितनी भी अच्छी संतान है, वो आपकी सेवा कर देगी, लेकिन जो शरीर में तकलीफ आएगी वो बटवा नहीं सकती आप। तो सुखी रहने का तरीका क्या है? वो है ज्ञान। ज्ञान से आप सुखी रह सकते हो। तो ज्ञान जो है ये कहाँ मिलेगा? ये ऐसे महापुरुष से मिलेगा जो स्थिति में रहता है, जो परमात्मा का ही स्वरूप है, जिसने ऐसा जीवन जिया है, जो खुद एक मिसाल है। अगर उसका आप सत्संग सुनेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बात तो सत्संग में सभी अच्छी बात बताते हैं, लेकिन असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनकी खुद की रहनी ठीक नहीं है। आप देखेंगे कि उस महापुरुष के वचन का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जो वैसी रहनी रहता है, क्योंकि उसकी रहनी ऐसी है, उसने तब किया हुआ है, तो वो जो बोलेगा वो आपके सीधा जो है तीर जैसा असर करेगा, आपका जीवन बदल देगा। और यही कारण था जब महाराज जी बोलते थे तो उसका एकदम प्रभाव पड़ता था। मैं जब, क्योंकि मैंने कुवैत में पढ़ाया, जवान लड़के थे, जवान लड़कियां थी, तो मैं पढ़ाती थी। तो एक बार नया साल था तो सब जो है हैप्पी न्यू ईयर करने लगे। मैंने कहा भाई ये तो एक परंपरा चली हुई है, मैं भी कहती थी हैप्पी न्यू ईयर, सेम डे, ये कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। तो मैडम फिर कैसे करें? भाई मैं बताती हूँ नए साल की शुरुआत कैसे करनी है। नए साल की शुरुआत ये करनी है कि अपने अपने अंदर देखो कि तुम्हारे में क्या कमियाँ हैं। आज निश्चय करो कि जो कमी है उसको आज से छोड़ देंगे और कोई नया जो है वो अपनाएंगे। उस आदत को छोड़ देंगे तो ये उस आदत छूट जाएगी तो नयापन हो जाएगा, एक आपकी कमी दूर हो जाएगी। तो समझ लो नए साल में हमने ये कमी दूर करनी ही करनी है। कोई बच्चे जो है पीते थे, कोई बीड़ी पीता था, कोई सिगरेट पीता था, कोई नकल करता था, सब। फिर मैंने खड़े कर करके एक एक से पूछा आपने क्या किया, संकल्प आपने क्या किया? तो सब ने कहा कि मैडम आज से मैं नकल नहीं करूँगी या करूँगा। एक ने कहा कि मैडम मैं आज से आपके आगे कसम खाता हूँ, आज की बात बीड़ी पीऊँगा। मतलब सब ने ऐसे ऐसे बात बताई। और एक कहने लगा मैडम आप जो बात बताते हैं ना वो हमारे सीधा दिल पे असर करती है, और मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। तो ऐसा महापुरुष जो बात बताता है, जिसकी खुद की रहनी ऐसी होती है, तो वो जो बात कहेगा वो आपका जीवन बदल देगा। तो इसीलिए ये जीवन जो इतना कीमती है,
तो इसको बदलने की कोशिश करो। सुखी हमेशा खुश कैसे रहेंगे? हमेशा अगर आप खुश रहना सीखे तो ये समझ लो आपने पा दिया। और दुख तो तकलीफ तो आएंगी। कोई ऐसा व्यक्ति दिखा दो जिसके जीवन में दुख तकलीफ ना हो। ये दुख तकलीफ कुछ है नहीं, ये हमारे ही अशुभ किए हुए कर्म आते हैं और हम ये भोगने के लिए आए हैं। जब हमें भोगना ही है, जब ये बात पता चल जाती है कि हमारे ही अशुभ कर्म है और हमें ये भोगने हैं, तो फिर दुख कैसा है? उसको ज्ञान के साथ बोलो, सहारा ले लो मालिक का। हे मालिक, आप मेरी रक्षा करना। सबसे बड़ा रक्षक तो वो है, उसका सहारा पकड़े रखो और वो धीरे 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 जो निकल जाएगा। हौसला बढ़ाए रखो, आशावादी विचार रखो, कभी जीवन में निराश ना हो। कल परसों में एक सत्संग सुन रही थी, उसमें यही बता रहे थे कि कभी भी अगर बीमारी या तकलीफ भी आती है, कभी अपने आप को ये मत कोई हो, हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, मालिक की कृपा है। मतलब हमेशा पॉजिटिव विचार, हमेशा अपना दुख मत गाओ। दुख गाते रहोगे या यही कहोगे मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा तो काम ही नहीं बनता, तो वही चीज़ घटेगा जिस चीज़ का आप चिंतन कर रहे हो। तो उनको जो है आप ये कहो कि नहीं ठीक है, परमात्मा की कृपा है, मेरे पे बरस रही है, नहीं है तो हो जाएगा। मतलब हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग, आशावादी विचार रखो, तो आपका जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। एक महाराज जी कहते थे कि लोग घरों में क्या करते हैं, गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए लोग कर्जा ले लेते हैं। आजकल देख रहे हैं कि लड़कियों की शादी में कितना कितना दहेज, राजस्थान में तो हरियाणा से भी ज़्यादा चलता तो हमारे हरियाणा में भी अब तो देखा देखी, लेकिन यहाँ तो मैं रीति रिवाज सुन करके बहुत ही हैरान होती हूँ। और वो कर्जा ले लेके शादी करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं वो जब कर्जा लेते हैं तो अगर कर्जा नहीं चुकाया जाता है तो फिर आप संकट आएगा, दुख आएगा। तो कोशिश ये करो कि जितना है उसी में जो है आप ईमानदारी से काम करो, उसी में गुजारा करने की कोशिश करो। और क्या ऐसे हो सकता है, आप कहोगे भी हम तो करेंगे, लेकिन आगे लड़की वाला तो मांगेगा, कहाँ से जाएंगे? फिर तो 2 नंबर का कमाना ही पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है ना कि कोई आदमी कहेगा कि ठीक है ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन लड़की की शादी करेंगे, अगले की डिमांड कैसे करें? तो यहाँ पर भी मेरे घर का उदाहरण देती हूँ कि मेरी सिस्टर है, दोनों टीचर थे, तो उन्होंने कहा भी हमारे पास तो देने के लिए तो कुछ है नहीं, हम तो लड़कियों को एजुकेशन दे सकते। पूरी उम्र उस व्यक्ति ने इतना ईमानदारी से काम किया कि जो प्रिंसिपल होता था ना, तो वो ये कहता था कि पहले इसके साइन हो जाएंगे तब मैं साइन करूँगा। नहीं तो प्रिंसिपल का साइन सबसे ऊपर होता है, वो कहते हैं पहले उस मास्टर जी के साइन करवा लो फिर मेरे साइन करो। मतलब इतनी ईमानदारी से, कभी बिजली की चोरी नहीं, कभी और किसी की हेरा फेरी नहीं, 5 पैसे भी सामान मंगाया तो उसकी वापस देना, ये इतनी ईमानदारी से हमने काम किया। और कहते थे भी हम तो लड़कियों का रिश्ता बढ़ा देंगे, एजुकेशन पूरी देंगे, उनको पैरों पे खड़ा कर देंगे, लेकिन 1 रुपये का रिश्ता करेंगे। मैंने कहा नहीं मिलेगा। कहते कैसे नहीं मिलेगा, मालिक तो है। और दोनों लड़कियों के 1 रुपये से रिश्ते भाग के लेके लड़कियाँ सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, तो विचार आपका काम करता है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, उस मालिक को याद करके करते हैं, तो कोई काम असंभव है ही नहीं। उस मालिक के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है इस संसार में। आप उसको याद तो रखो, उस पर भरोसा तो करो, तो ये जहाँ तक हो सकता है करते। मेरे को महाराज जी सावधान करके देखे, बेटे जिंदगी में याद रखना, किसी को जरूरत से ज़्यादा पैसे मत देना, और किसी की मदद करती है तो वापस दे तो ठीक है, नहीं दो तो ये सोच करके पैसे देना, और ना ही किसी से लेने की कोशिश करना अगर तुम्हें सुखी रहो। क्योंकि आप किसी की मदद करते हो तो आप देखते हो कई घरों में दुश्मन हो जाते हैं, देने के टाइम को लौटाना नहीं चाहता। तो अगर करते भी हो तो इतनी मदद कर दो आप उसकी, बाकी जरूरत से ज़्यादा दोगे तो कई बार वो गुमराह हो जाता है। ये कुछ सिद्धांत हैं जीवन में, भी उतना ही आमदनी के हिसाब से ही जो है खर्चा करो, दूसरे की नकल मत करो। संतान का मैंने बता दिया, और कुछ और ऐसी चीज़ें जो है विचार, 4-5 चीज़ें हैं जो जीवन को जो है आपको सुंदर बना देगा। अगर आपके विचार हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आशावादी, जैसा ख्याल वैसा हाल, घरों में सुख शांति से रहो, बोलो तो मीठा बोलो। हम सीधा कड़वे वचन बोलते हैं, एक दूसरे को तीर की तरह लगते हैं, तो क्या होगा? शरीर का जख्म तो भर जाएगा, वचन का तो नहीं भरता। हमेशा ये याद रहेगा उसने ये बोला था मेरे को, तो मन में जो उसने दुर्शीष निकलती है उससे आपके ऊपर आप बताएंगे। तो कोशिश ये करो जहाँ तक हो सकता है कि इस जीवा से जो है मीठा किया जाए। भगवान ने आप देख लो कि पूरे शरीर में जो है सबसे कोमल अंग जो है जीवा बनाई है, जिसमें कोई हड्डी नहीं है। ईश्वर कोटि मंजूर शक्ति जबान में,
इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान। और ये बिना हड्डी की जुबान जो है कितने बड़े बड़े युद्ध करवा देती है, क्या बदला देती है। एक शब्द बोल दो पूरा महाभारत इसका परिणाम, समझते हो ना। इसलिए जहाँ तक उसके घरों में प्रेम से बोलो, कोई जरूरी नहीं है दूसरा बोले। आपने अपना कर्म करना है, अपना पार्ट बढ़िया करना है, आपके कर्म आपके साथ आएंगे। कभी दूसरे की नकल मत करो कि वो नहीं बोलता तो हम क्या करें। अपनी तरफ से अच्छा आपका रोल बढ़िया रहना चाहिए, वो करेगा, वो पाएगा, सजा उसको मिलेगी। आप कोशिश करो मीठा बचा, जब भी बोलो तो प्रेम से बोलो, माँ बाप की सेवा करो। वो आजकल है ही नहीं, बूढ़ों को तो कोई पूछता ही नहीं है, ये कहेंगे तुम्हें पता ही नहीं है। आजकल के बच्चे क्या कहेंगे, तुम तो पुराने जमाने के हो, तुम्हें पता ही नहीं है। आजकल जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, माँ बाप को ज्ञान देने लग जाते हैं और होशियार बन जाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, क्या मिलेगा उनको। कितने भी गुरुओं के आश्रम में चले जाओ सज्जनों, अगर आप अपने घर में माता पिता को नहीं पूछते हो, उनकी सेवा नहीं करते हो, उनकी जरूरतें पूरी नहीं करते हो, अगर वो जो है घर में दुखी हैं, तो कोई गुरु आपका कल्याण नहीं कर सकता। अगर कर देगा तो कल्याण होगा, पहले गुरु आपके माँ बाप हैं। अगर आप ऐसी अच्छी संतान बन जाते हैं कि माँ बाप ये कहें कि भगवान जैसी संतान हमें भगवान ने दी है ऐसी सबको दी। बीनी आती है, बीनी चाहे सास कैसी भी हो, अगर सास अच्छी होगी तो बीनी अपने आप ही बन जाएगी। तो वो ये सोचे कि मैंने एक अच्छी बहू बनना है, सास चाहे कैसी भी हो, मुझे ये कहलवाना है कि मेरी सास ये कहे कि मेरी ये बीनी तो बहुत ही अच्छी है, भगवान ऐसी बीनी सकती है। अगर उसकी सास उसके बारे में ये शब्द बोले तो समझ लो उसका पाठ बहुत बढ़ जाए और उसको उसके कर्म का फल मिलेगा। सास अगर भेदभाव करती है, सास अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है तो फल सास को बहू को। बहू ने अच्छा पाठ किया है तो उसका फल उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा, उसके सुख को कोई छीन नहीं सकता। तो जब हम अपना अपना पाठ अदा कर रहे हैं तो क्यों ना अच्छा किया जाए। सुख के बीज बो दो, ये बीज बोना है। अगर आप सुख के बीज बोओगे, अच्छा कर्म करोगे तो वो सुख का पौधा आपके लिए तैयार हो जाएगा, आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो ये गृहस्थी के जो है नियम है, और ये गृहस्थी के जब नियम पूरे हो जाते हैं, घर जिसका स्वर्ग जैसा है, घर में जिसके खटपट नहीं है, 4 मेंबर रहते हैं, 2 मेंबर रहते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, और ये कहें कि हाँ घर में बिल्कुल कुशल मंगल है, बहुत खुश है, सब खुश है, मिल के रहते हैं, ऐसे घर मैंने आज भी देखे हैं। तो उस घर में, जिस घर में खुशहाली है, उसका रास्ता आगे का साथ है, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जिंदगी का जो है ये सबसे बड़ा जो है धोखा है कि जिंदगी हम यूं ही गफलत में गवा देते हैं और धोखे में रह जाते हैं। तीसरा प्रश्न में दूसरी तरफ चली गई। तीसरा प्रश्न क्या था, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उस फकीर ने जो है 2 प्रश्नों के जवाब दिए और कहने लगे कि तीसरे प्रश्न का जवाब जो है मैं एक शर्त पर दूंगा। वजीर ने कहा भी अब तो शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे तीसरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा को तो तीनों प्रश्नों का जवाब चाहिए। तो उसने कहा बताइए, ये शर्त पूरी करता हूँ। तो उसने कहा कि ये कुत्ता जो जिस बर्तन में दूध पी रहा है लप लप करके, ये झूठा दूध आपको पीना पड़ेगा। अब दूध को कौन पिए। अब वजीर की शामत, दूध ना पिए तो शामत, क्योंकि दूध नहीं पिएगा तो कौन करेगा, राजा मार देगा। अगर पीता है तभी जो है उसको क्या होगा, प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो मजबूरी में उसने क्या किया, वो दूध को पी गया। तो अब फकीर ने कहा कि ये जो है आपके तीसरे प्रश्न का जो है क्या है, जवाब है। तो आदमी की जो है कमजोरी जो है ये समझ लो कि वो लाचारी, लाचार जब हो जाता है तो लाचारी में वो काम कर जाता है जो वो नहीं करना चाहता, वो भी उसको करना चाहता है। ये आदमी की सबसे कमजोरी है कि वो लाचार होता है तो मजबूरी में काम करना पड़ता है। तीनों प्रश्नों के जवाब हो गए। तो हम जब लाचारी में करें तो क्यों ना हमें लाचार होना ही ना पड़े, ऐसा काम करते हैं हमेशा जो है उसको इष्ट रख के सामने। अगर वो रक्षक बैठा है तो लाचार करेगा ही नहीं, आपको ऐसी समस्या ही नहीं आएगी। हमें तो जिंदगी में कोई समस्या नहीं आई। मैं नौकरी करती थी, बैसाखी का महीना अप्रैल में आता था और उस समय ड्यूटी लगती थी, परीक्षाएं चलती थी। कभी डिप्टी की आ गई, स्टूडेंट की आ गई, तो सोचती थी छुट्टी, महाराज जी कहते हैं भी चलना है,
मैंने कहा महाराज जी है साथ, छुट्टी कैसे नहीं मिलेगी, कितने भी अड़चन आई, कभी छुट्टी दिक्कत ही नहीं आई। एक दो बार आई भी तो मैं महाराज जी को याद करती, महाराज जी अपने आप करवाएंगे, तो कोई ना कोई बंदा हेल्प नहीं जाता, जाओ मैडम मैं बैठा हूँ ना, कौन नहीं देता छुट्टी, ऐसे मदद करने वाले मिल गए। तो उसको अगर आप सज्जनों सिर पर रखोगे तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसका ये जीवन जो है स्वर्ग जैसा बन जाता है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को एक दूसरे से कोई तकलीफ नहीं है, सब आपस में प्रेम से रह रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं, फिर जब आगे जाना चाहता है फिर वो रास्ता सीखे, फिर जो गुरु ने बताया है उस विधि से वो अंदर में बैठना शुरू करेगा। तो क्या होगा, अंदर में अंतर्मुख बैठे एकांत, करे अभ्यास पावे मन शांत। उसमें अभ्यास में क्या करना होता है कि जब आंख बंद करके आप यहाँ ध्यान लगाएंगे तो उस समय ध्यान के लिए सबसे पहले जो है अपने इष्ट का स्वरूप बनाओ, कोशिश करो कि वो इष्ट देख करके एक इष्ट रखो। कई ये नहीं, कई घरों में मैं देखती हूँ कोई मूर्तियाँ रख लेते हैं, देवी की भी, राम की भी, कृष्ण की भी, शिव जी की भी। आज शिव जी का व्रत कर रहे हैं, कल गुरु के पास जा रहे हैं, महाराज जी कहते हैं कई कई पॉकेट में गुरु रखते हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब है। तो इष्ट जो है एक रखा जाए, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा अनेक नहीं है। किस रूप में है, किसी गुरु पर, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल गुरुइज्म क्या है, गुरुडम बना हुआ है, तो गुरु पे विश्वास नहीं है, आप दुनिया चाहते हैं, किसी मूर्ति पे विश्वास रख लो। कोई जरूरी थोड़ी ना फिर गुरु ही बनाना, गुरु से तो ज्ञान मिलेगा अगर ऐसा गुरु मिल जाता है तो। अगर आप केवल दुनिया चाहते हैं तो केवल किसी भी इस मूर्ति को बना सकते हैं, एक मूर्ति रखो और इससे छोटी ही है, उसके आगे मत्था टेको, उसको हमेशा सुबह से हम याद रखो। और आपकी मन्नत, अगर आपकी आस्था जबरदस्त है तो आपकी आस्था के अनुसार आपके काम पूरे हो जाएंगे। काम करने वाली शक्ति जो है वो आपके है। शक्ति ना किसी देवी देवता में है, ना किसी गुरु पीर में है, शक्ति के केंद्र जो है वो आप है। आपके अंदर वो शक्ति है। अगर आपका दृढ़ विश्वास बन जाता है, आपकी आस्था इतनी प्रबल हो जाती है कि ये मालिक जो है ये मेरे मालिक हैं और इनका मेरे सिर पे हाथ है, तो मेरा काम पक्का बनेगा, तो निश्चित रूप से आपका काम होगा, क्योंकि काम आपके विचार ने, आपकी आस्था ने करना है। लेकिन ऐसा विश्वास हमारा बनता नहीं है, क्योंकि हम प्रसाद भी ले लेते हैं, आशीर्वाद भी ले लेते हैं, अटूट विश्वास नहीं बनता। ये किसी किसी का बनता है जिसके दिमाग में ये उन्होंने क्या दिया ना, किसी लोग की मेरे तो ऐसे काम सिद्ध हुए। मैं ये सोचती थी उन्होंने महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया ना, इंटरव्यू में मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मेरा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। कितनी भी अप्रोच होती थी लोगों की, मेरी तो कोई अप्रोच नहीं थी। मैं सोचती थी उससे बड़ी किसी की अप्रोच ही नहीं है, उनसे आशीर्वाद लेके आई तो मेरा काम होगा ही होगा। और इस तरह से मेरे जीवन के सब काम होगा, क्योंकि उससे बड़ा कौन है, मालिक से बड़ा। तो जिसका ऐसा अटूट विश्वास बन जाता है किसी गुरु के प्रति या मूर्ति के ऊपर, मन्नत मांग ली जिन्होंने, मैंने तो मेरे तो ये साथ रखी है, काम हो जाता है। एक इष्ट रखो, और इसी तरह से जब ध्यान में बैठते हो तो देवी देवता की मूर्ति भी प्रकट हो जाती है। तो वो किससे प्रकट होगी, आपकी आस्था से, आपकी श्रद्धा से, आपके विश्वास से। जब यहाँ पर जो है किसी को स्वरूप आने लग जाता है, मूर्ति आ जाती है या गुरु का स्वरूप आ जाता है, तो आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, आप जो सोचोगे वो। क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि मन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब मन एकत्रित हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, जब हम बैठेंगे और विचारों को छोड़ते जाएंगे। जब आप शुरू में बैठोगे तो विचारों का पूरा बवंडर आपके सामने आएगा, जो नहीं सोचा वो भी विचार है। थोड़ी भी देर बैठोगे तो पूरे विचारों का जाल आपके सामने आ जाएगा। फिर ये सोचो कि ये विचार तो मेरे ही तो हैं, ये बाहर से तो आए नहीं है, उनको कट करो, ये तो मेरे सोचे हुए विचार है, ये सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और ही है। उन विचारों को कट करते जाओ और अंदर में जो है अपने आप जो है प्रार्थना करो, या तो एक मालिक आपका स्वरूप मुझे चाहिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। सच्चे तड़प से, सच्चे मन से अरदास करो और तड़प करके बैठो। तो उस समय आप थोड़ी सी देर के लिए भी थॉटलेस हो गए, विचार रहित तो हो गए, तो जो भी आपको नजर आएगा उससे आपको इतना आनंद, इतनी खुशी होगी कि आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ पा लिया। किसी को सीधा प्रकाश आ जाता है,
किसी को उसमें शब्द आ जाता है। ये हर इंसान की प्रकृति अलग है, सभी को एक जैसा महसूस नहीं होगा। हम नकल करते हैं कि मेरे को प्रकाश नहीं आया, मेरे को प्रकाश नहीं आया। प्रकाश जो है महाराज जी कहते थे, प्रकाश जो है उनको आता है जिनका ब्रह्मचर्य। ये महाराज जी के पूरे सत्संग पुस्तकों में भरा पड़ा है, वो ब्रह्मचर्य पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। क्योंकि इंसान के अंदर जो है, पहले आपने देखा भी होगा कि मनुष्य जीवन की आयु में 25-25 साल के हिसाब से पहले 25 साल ब्रह्मचर्य के, तो ये ब्रह्मचर्य जो है यही वो शक्ति है। मिसाल देते थे कि 40 दिन भोजन करते हैं तब जाकर के एक बूंद जो है खून की बनती है। 40 बूंद जब खून की इकट्ठी होती है तब जाकर के एक बूंद जो है ऊर्जा की, जिससे हमारे अंदर स्टेमिना, हौसला वो आता है। और जब 40 बूंद ऊर्जा की इकट्ठी होती है तब जाकर के एक बूंद जो है वीर्य की बनती है। और वो वीर्य ही है इंसान के अंदर जो आपको जो है, जो शक्ति, जो आपको पूरा जो आपका बल है, शक्ति है, कुछ भी लगा लो, जो आप काम कर रहे हो, अगर वो शक्ति नष्ट हो जाती है तो रोग आ जाते हैं, शरीर ढलना शुरू हो जाता है। और आजकल बच्चे कामुकता में उस शक्ति को नष्ट कर देते हैं, तो उनका चरित्रहीन हो जाते हैं, कुछ नहीं बनता। वो ऐसे बच्चे कोई कामयाब नहीं होते। आप देखेंगे जो कामयाब होते हैं तो वो मन को एकाग्र रखते हैं, इस शक्ति को जो है बचाए रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और जो किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, तो आप वैज्ञानिक देखो, वैज्ञानिक क्या करते हैं, लैब में बैठे रहते हैं, कितने टाइम तक एक ही विचार को लेकर के सोचते रहते हैं, उनका मन एकाग्र हो जाता है। मन एकाग्र होने से जो है उनको सफलता मिलती है। और जिंदगी की सफलता भी जो है मन की एकाग्रता है। तो जब ध्यान लगाने से मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है तो उसमें सावधानी क्या है कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, फिर आप जो सोचोगे वो होगा। तो जो ध्यान करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी सावधानी ये है कि उस समय वो भूल करके भी गलत विचार ना करें, गुस्सा ना करें। क्योंकि अगर उसकी इच्छा शक्ति बलवान हो गई, अगर वो घर में किसी को भी कुछ कह देगा, गुस्सा करेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा आप बताइए। जो बोलेगा वो सच हो जाएगा, और गुस्से में बोला जाएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, बजाय फायदे के नुकसान होता है। इसीलिए महाराज जी कहते थे मैं किसी को नाम नहीं देता, क्योंकि नाम के अधिकारी बहुत कम होते हैं। नाम जो है लेकर के ध्यान करने लग जाते हैं, अपने विकारों को हटाते नहीं हैं, तो विकार भी साथ बढ़ जाते हैं। इंसान के अंदर जितने भी विकार हैं, मैंने हमेशा मिसाल देती हूँ कि किसान खेत में जब फसल बोता है तो जब वो सिंचाई करता है तो साथ में घास फूस उगता है, उस घास फूस को निकाला नहीं जाएगा तो फसल ऊपर नहीं होगी। तो इसी तरह से जब आदमी ध्यान लगाता है तो उसके विकार बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो भी साथ बढ़ते हैं। कोई कामी है तो ज़्यादा कामी हो जाएगा, किसी को गुस्सा आता है तो ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको नहीं रोकोगे तो साधन के बजाय आप जो है लाभ के बजाय अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए साधन भी जो है किसी की गुरु की देख रेख में ही करना चाहिए, ताकि वो आपको गाइड करता रहे कि ऐसे नहीं, ऐसे सोचना है, ऐसे करना है। तो यहाँ जो है जब भी समय मिले आप कोशिश करो 10 मिनट 15 मिनट बैठने की, सुबह शाम जब भी समय मिले। कोई ज़रूरी नहीं है सुबह का, अगर सुबह का ज़्यादा व्यस्त टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, आदमी को ऑफिस जाना है, तो उनके भेजने के बाद बैठ जाओ। परमात्मा तो हर समय हाजिर है, जब भी समय मिले कोशिश करो बैठने की, और ये अभ्यास करो। क्योंकि ध्यान जो है वो अभ्यास से बढ़ेगा। तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा आपके थॉट्स कम शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही थॉटलेस होगे तो आपकी इच्छा शक्ति जो है बढ़ जाएगी, और इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो धीरे धीरे किसी को स्वरूप आएगा, किसी को प्रकाश आ जाएगा, किसी को शब्द आ जाएगा, और वो शब्द तो लास्ट अलग है। तो कोशिश करते रहो इसके लिए अपने। ज़्यादातर अब तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मन को वाच करते हैं ज़्यादातर कि मन कहाँ जा रहा है बार बार, इसको रोकने की कोशिश करो। मन अगर रुकना शुरू हो जाएगा तो काम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अभ्यास करते रहो, और अभ्यास नहीं कर सकते हो तो एक विश्वास रखो, एक इस पे विश्वास रखो, काम तो आपके हो जाएंगे। विश्वास फलदायक हमेशा ये रखो कि मालिक मेरे साथ है, मेरा कुछ अटल खराब नहीं होगा, मेरे साथ जो भी होगा वो बढ़िया होगा, जो मालिक करेगा अच्छा करेगा। हमेशा पॉजिटिव ख्याल, वो मेरे साथ है, जो मेरे साथ होगा अच्छा होगा। मान लो अच्छा नहीं भी होता तो भी ये सोचो इसमें भी कोई भलाई है। कभी ये मत सोचो कि ये ऐसा हुआ। एक लेडी सत्संग में जाती थी और सत्संग में सेवा में गई तो उसके लड़के का जो है एक्सीडेंट हो गया। आई वो तो वो लड़के को जो है हॉस्पिटल में गई, कर कुछ दिन के बाद लड़का ठीक हो गया।
तो उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू तो सत्संग में जाती है, फिर भी तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। बहकाने वाले बहुत है ना, वो कहने लगे नहीं मेरे गुरु तो साक्षात भगवान है, एक्सीडेंट हुआ है तो कोई अशुभ कर्म आ गया होगा, वो रक्षा करेगा। मतलब उसका विश्वास देखो। उसके पश्चात जो है दूसरी बार फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर वो गई तो थोड़े दिन में वो भी ठीक हो गया। पड़ोसन देखती ये औरत कैसे बार बार इसके लड़के का 3 बार उसका एक्सीडेंट हुआ। वो कहने लगी तू तो पागल हो गई है गुरु के पीछे, तेरे लड़के का एक्सीडेंट होता है तो सत्संग में जाती है तो भी पीछे से एक्सीडेंट होता है। ला इसकी जन्म पत्री दे, मैं दिखा के लाती हूँ किसी को। तो जन्म पत्र लेकर के किसी पंडित के पास दिखाने गई तो पंडित ने जन्म पत्री देखी तो कहने लगा ये लड़का तो कब का मर चुका है, इस पत्री के हिसाब से तो इसका काल निश्चित है। तो फिर वो लेडी उस लेडी के आगे चरणों में गिरी कि मेरे को भी अपने गुरु के पास ले जाओ। तो ऐसा अगर जिसका विश्वास बन जाता है तो आगे तो परमात्मा ही जानता है। तो अगर चला भी जाता है तो आदमी को दुख नहीं होता, वो सोचती है कि इसका इतना ही समय था। मतलब ऐसा जो विश्वासी व्यक्ति है उसको तकलीफ भी आती है तो तकलीफ नहीं समझता, वो सोचता है कि मालिक मेरे साथ है। तो ऐसा विश्वास जब बन जाएगा तो आपका कोई काम जो है रुक नहीं सकता। हमेशा उसके ऊपर भरोसा रखो और सुबह शाम जो है एक विश्वास रखो और साथ में क्या करो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो सुबह शाम प्रणाम कर लो, या फिर एक किसी भी इष्ट को हमेशा माथे में रखो। वीतराग पुरुष कहते थे महाराज जी, किसी वीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो जो ऐसी रहनी रहता हो, उसका स्वरूप अपने माथे में रखो तो उसकी रेडिएशन आपके पास आ जाएगी। वो मेरे साथ है, मालिक मेरे साथ है, उसको मालिक माफ करते। तो ये कुछ नियम है। तो इस तरह के जीवन जो है आपका ये लोग भी सुंदर बन जाएगा और लोग भी सुंदर बन जाएगा। तो शायद मैंने काफ़ी समय ले लिया है और कुछ और कोई दिक्कत हो, कुछ इस तरह की हो तो मेरे से पूछ लेना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जो है प्रणाम। धन्यवाद। ये दे दो, आंकड़ा दे दो। बोलो बोलो। गुरु जी जो है ज्ञान का भंडार जो छोड़ के गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। जिनके पास बुक्स हैं तो भी आप ये सोचो कि हम आगे ये काम करेंगे, तो सेवा करेंगे, तो बुक्स लेकर के आगे गुरु मत को देते रहेंगे। ये सबसे बड़ी सेवा है। गुरु की जो सेवा करना चाहता है ये सबसे बड़ी सेवा है।
अगर ये उमंग रहेगी कि हमने गुरु का काम करना है तब गुरु होगा, ये गुरु होगा तब गुरु को पढ़ोगे आप। सेवा है, लोगों को देखते रहो, हाथ जरूर दे इस ज्ञान को। और भोजन की अभी जो है पुस्तक वितरण हो रही है, तो लंगर की सेवा रखी हुई है, लंगर सब प्रसाद लेके जाएं सभी सज्जन जो है। और खुश हो तो तेरा काम देखो कर ले, मेरा काम करते अपने किताबें हम लेंगे, कैलेंडर नहीं, एक फोटो तो दिलाओ। एक पन्नी दीजिए छोटी, एक थैली दीजिए। वो देखो सर, अपना जो कम्युनिकेटर है